एवरीवन, दिस इज़ वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 टपल्स एंड डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया था, बस उसके प्रोग्राम्स को हमें पाइथन में एग्जीक्यूट करके देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फटाफट से क्या करते हैं, अपने पाइथन आइडली को ओपन कर लेते हैं। पाइथन आइडली ओपन करेंगे, साथ ही साथ अपनी न्यू फाइल को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं टपल के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे टपल के बारे में। बट साथ ही साथ मैंने आपको दो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, एक स्ट्रिंग और एक लिस्ट। बिल्कुल उसी के सिमिलर ही क्या है, हमारा टपल भी है, बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या टपल जो है स्ट्रिंग से किस तरह से डिफरेंट है, लिस्ट से किस तरह से डिफरेंट है। पर ऑपरेटर इसके भी सारे वही चार ऑपरेटर्स हैं जैसे हमने स्ट्रिंग और लिस्ट में देखा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं str नाम की। स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए हमें कोटेशन मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, अरे हेलो लिखना था, हेलो लिख दिया, हेलो वर्ल्ड मान लो मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये क्या है, ये है हमारी एक स्ट्रिंग। जब कोटेशन में हम किसी भी चीज़ को बंद करते हैं तो वो हमारी एक स्ट्रिंग होती है। मान लो अब मैंने क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई। तो लिस्ट बनाने के लिए अगर मैं किसी भी चीज़ को लिस्ट बनाना चाहती हूँ तो मुझे उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सेव करना पड़ेगा। अब लिस्ट के अंदर हमारा जो डेटा है, जो डेटा टाइप है वो कुछ भी हो सकता है। मान लो आप कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हो उसके अंदर, या फिर चाहो तो आप कोई फ्लोट वैल्यू पास कर सकते हो, चाहो तो आप एक नेस्टेड लिस्ट उसके अंदर पास कर सकते हो, है ना। आप इस तरह से कुछ भी अपने लिस्ट के अंदर पास कर सकते हो। तो ये हो गया। अब जैसे मान लो मैं एक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर यहाँ पे पास कर दूँ, है ना, और इस तरह से मैं स्ट्रिंग को क्लोज कर दूं और उसके बाद मैं क्या करूं, ये लिस्ट मेरी क्लोज हो जाए। तो ये क्या कर दिया, मैंने एक लिस्ट बनाई है। या मान लो ये एक स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग को बनाने के लिए हमें कोटेशन चाहिए होती हैं, लिस्ट को बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसे सेव करना पड़ता है। पर जब मैं टपल को क्रिएट करूंगी, क्योंकि हमें इस चैप्टर में इस वीडियो में किसके बारे में पढ़ना है, टपल के बारे में पढ़ना है। तो एक टपल क्या होती है, तो मान लो मैंने TUP नाम से एक टपल बनाई। टपल को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि यहाँ पे हम जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनका यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी हमारा कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। हम कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। मान लो मैंने इस तरह से कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी, मैं चाहूँ तो कोई फ्लोट नंबर यहाँ पे पास कर सकती हूँ, चाहूँ तो कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर यहाँ पे मैं पास कर सकती हूँ, है ना। तो आप इस तरह से कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। चाहो तो एक टपल के अंदर टपल भी आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मान लो मैं अपनी इस टपल को यहीं पे बंद करना चाहती हूँ। तो मान लो अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इसकी क्लास क्या है या टाइप क्या है, तो मैं क्या टाइप करूँगी, मैं करूँगी टाइप ऑफ, किसका टाइप, मैं टप का टाइप पता करना चाहती हूँ कि वो किस टाइप की है। तो उसकी क्लास क्या है, टपल, यानी कि जो टप है ये क्या है, हमारी एक टपल है। अब मान लो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैंने T नाम से एक टपल बनाई जिसमें मैंने क्या किया, मैंने मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर मैंने लिखा 12 और मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब मैंने रिटर्न किया। अब मान लो मैं अब इसकी जो टाइप है वो पता करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या लिखा, टाइप किसका, T का मैं पता करना चाहती क्यों क्या है। तो देखो यहाँ पे क्लास इंटीजर लिख के आ गया, क्यों, मैंने तो टपल क्रिएट कर दिया ना। देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने टपल बनाई है, पर यहाँ पे इस इंटीजर क्यों लिख कर आया, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो हमारे पाइथन को समझ नहीं आएगा कि आप ये इंटीजर वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि क्या पता आपने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू सेव कराई हो। तो ऐसा हो सकता है ना कि हमने सिर्फ एक वैल्यू सेव कराई हो, तो इसलिए वो इसे क्या करेगा, सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू बता करके छोड़ देगा। पर मान लो अगर यहीं पर मैं क्या करती, अगर मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा देती और इसके बाद यहाँ पे क्या करती, सेम यही चीज़ यहाँ पे रिटर्न करती। बस एक मिनट, ओ शिट, यहाँ पे नहीं रिटर्न करना था, इसके नीचे रिटर्न करना था। एक मिनट, यहाँ पे एंटर लगा देती हूँ मैं। इनवैलिड सिंटैक्स, चलो छोड़ो, इसे दोबारा से कर लेते हैं। देखो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे रिटर्न किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, एक मिनट बस, और फिर इसके नीचे मैं आ जाऊँ और अब इसकी टाइप में यहाँ पे चेक करूँ। तो टाइप जब मैं चेक करूँगी और रिटर्न करूँगी तो अब देखो मेरी टाइप क्या आई, यहाँ पे टपल आई। क्यों, क्योंकि जब भी अगर मैं सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू पास कर रही हूँ तो वो बताएगा कि वो एक इंटीजर वैल्यू है, उसका डेटा टाइप वो हमें बताने लग जाएगा। पर जब मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया तो उसे लगा कि इसके बाद भी कुछ है, और अगर इसके बाद कुछ भी होगा तो अगर वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर है तो फिर वो क्या बन जाएगा, हमारी एक टपल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आप टपल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। टपल बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको एक वेरिएबल लेना है, उसके अंदर जो भी डेटा टाइप आप सेव करा रहे हैं, जो भी वैल्यूज आप इसके अंदर सेव करा रहे हैं, वो क्या होंगे, एक पैरेंथेसिस के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप सेव कराना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी एक टपल क्रिएट हो जाएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें एक बात पता है कि जो स्ट्रिंग है, लिस्ट है और टपल है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें से स्ट्रिंग और टपल
थोड़ी सी सिमिलर है, पर लिस्ट इनसे थोड़ी सी अलग है। कैसे? क्योंकि लिस्ट क्या है, लिस्ट है हमारी म्यूटेबल। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ, बस एक मिनट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि लिस्ट क्या है, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड स्ट्रिंग एंड टपल आर इम्यूटेबल, यानी कि लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट अगर मैंने एक बार क्रिएट करी, उसके अंदर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं कर सकती हूँ, पर स्ट्रिंग और टपल क्या है, अगर मैंने एक बार क्रिएट कर दिया तो मैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। स्ट्रिंग और टपल क्या है, इम्यूटेबल है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि मैंने एक टपल ली, जैसे ये वाली मैं यहाँ पे एंटर करा देती हूँ, मैंने यहाँ पे टपल ले ली। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, एक मिनट, अब मैं चाहती हूँ कि टप की जो मान लो कौन सी इंडेक्स वैल्यू, मान लो जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू है उसको मैं चेंज करना चाहती हूँ। किससे? देखो ये है 012, यानी कि 4.262 मेरी इंडेक्स वैल्यू है। मैं चाहती हूँ कि ये 2.6547 से कन्वर्ट हो जाए। अब मान लो अगर मैं इस तरह से रिटर्न करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा, एक टाइप एरर देखने को मिलेगा कि टपल यहाँ पे इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टपल क्या है, इम्यूटेबल है। पर यहीं पर अगर मैं लिस्ट को क्या करती, चेंज करके आपको दिखाती, देखो मैंने लिस्ट यहाँ पे करी और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगी। मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी लिस्ट है, एक मिनट, पाइथन केस सेंसिटिव है इसलिए आपको सब चीज़ें सही लिखनी पड़ेंगी। लिस्ट की जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू है उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मान लो किससे, 23.4568171, चलो ठीक है, इससे कन्वर्ट कर लेते हैं। जब मैं अब क्या करूँगी, अब मैं रिटर्न करूँगी अपने लिस्ट को, तो मान लो मैं प्रिंट कर लेती हूँ लिस्ट को, और अब मैं रिटर्न करूँगी तो देखो 012 जो सेकंड इंडेक्स वैल्यू है वो कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे सेकंड इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 3.14 थी। तो इससे क्या पता चला कि लिस्ट क्या है, लिस्ट है म्यूटेबल, और स्ट्रिंग और टपल क्या है, वो है इम्यूटेबल। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं या कभी कभी वाइवा के दौरान पूछ लेते हैं कि इम्यूटेबल कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन हमारे म्यूटेबल चीज़ें हैं। तो वो आपको बताना पड़ता है कि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है या इम्यूटेबल। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ती हैं। तो वो कैसे याद रखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रोग्राम्स को रन करके देखोगे, तो इस तरह से आप उन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टपल क्रिएट किस तरह से करनी है। टपल यहाँ पे हमारी इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, तो करेक्ट, हमारी टपल क्या है, इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग भी हमारी इम्यूटेबल होती है। बनानी आ गई, हम उसे चेंजेस नहीं कर सकते, ये भी हमें समझ में आ गया। लिस्ट से किस तरह से डिफरेंट है ये भी हमने समझ लिया है। अब देखते हैं कि जो हमारी जो टपल है अब आगे किस तरह से काम करेगी। तो देख लेते हैं कि अब जैसे मैंने आपको एक्सेस करना सिखाया था कि एलिमेंट्स को किस तरह से एक्सेस करते हैं, तो वो हम फटाफट से देखना शुरू करते हैं। तो ये टपल तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ही रखी थी, तो मान लो इसी को हम रिटर्न कर लेते हैं। ये हमारी टपल है। अब मान लो मुझे इसका कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। जैसा अभी तक हम करते आए हैं स्ट्रिंग और लिस्ट में, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ सेम सेम चलेगा। मान लो मैंने एक टपल ली, अब मुझे इसका कौन सा इंडेक्स चाहिए, मान लो मुझे इसका 4th इंडेक्स वैल्यू चाहिए, मैं इसे रिटर्न कर दूंगी। देखो क्या आ गया, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब देखो 0 1 2 3, हमारी टपल की इंडेक्स रेंज कहाँ है, 3 तक ही है, और मैंने क्या मांगी, 4th, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, आउट ऑफ रेंज। यहाँ पे एरर देखने को मिला। पर मान लो मैं यहाँ पे क्या करती, 1 रिटर्न करती, तो क्या आता मेरे को, देखो 0 1, ये वाली वैल्यू मेरे को रिटर्न होकर यहाँ पे मिल जाती। तो इस तरह से टपल की जो इंडेक्सिंग है वो काम करती है। रिटर्न करेंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करती, अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता, अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो मान लो मैंने लिखा होता -2, रिटर्न किया तो हमारी -1 -2, नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी पीछे से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4, तो इसलिए हमारे -2 पे क्या आ गई, 4.262 यहाँ पे हमें रिटर्न होकर मिला। तो इस तरह से पॉजिटिव इंडेक्सिंग और जो हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो काम करती है। और अगर आप इंडेक्सिंग ऐसा वैल्यू, ऐसे एक ऐसा नंबर दे दो जो हमारे इंडेक्स वैल्यू को कवर ही नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ पे इंडेक्स एरर हमें देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने नंबर दे दिया था टप 4। मान लो मैं यहाँ पे टप 4 ना देकर यहाँ पे मैं लिख देती 40, एक मिनट बस, मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया, अगर रिटर्न कर दी तो 40 तो हमारे इस वैल्यू में है ही नहीं ना, तो हम क्या हो गए, आउट ऑफ रेंज हो गए, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो गया, इसलिए यहाँ पे हमें एरर देखने को मिला। अब मान लो अगर आप इस तरह से ना रिटर्न करके यहाँ पे क्या करते हैं आप, मान लो यहाँ पे आप प्लस का साइन यूज़ करते हैं। मान लो ऐसे लिखा होता आपने कि 3 + 0, तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 + 0 यानी कि 3, या अगर आप यहाँ पे क्या करो, 3 प्लस या 3 - 2 कर दो, अरे एक मिनट, 3 - 2 कर दो और रिटर्न करो, तो 3 - 2 क्या होता है, 1, तो 1 इंडेक्स वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न होने को मिली। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो ये तो हुआ कि आपको एक्सेस एलिमेंट किस तरह से करने हैं। टपल इम्यूटेबल होती है, ये चीज़ भी हमने देख ली। अब टपल्स के हमारे क्या है, यहाँ पे हमारे पास टपल के कुछ 4 ऑपरेटर्स हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जिन चारों ऑपरेटर्स का नाम हमें पता ही है, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप और
सोचो सोचो सोचो, स्लाइसिंग। वेरी गुड। तो यही 4 ऑपरेटर्स का हम क्या करेंगे, टपल्स में भी यूज़ करेंगे। तो फटाफट से इन्हें भी लिख लेते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पे चारों चीज़ें लिख रही हैं। इन चारों ऑपरेटर्स का क्या करेंगे, हम एक एक करके यूज़ करने वाले हैं कि किस तरह से हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, किस तरह से हम रिपीट करते हैं, किस तरह से मेंबरशिप होती है, किस तरह से स्लाइसिंग होती है। तो यहाँ पे फटाफट से अपने एक टपल क्रिएट कर लेते हैं। टपल 1 बनाई। अब मान लो मैं यहीं पे क्या करती हूँ, एक टपल 2 क्रिएट करती हूँ अपने टपल। तो अब देखो मैंने यहाँ पे टपल 1 और टपल 2 दो टपल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करी। अब मान लो इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ। तो हमें पता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों के सामने, उन दोनों के बीच में प्लस का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने दोनों टपल्स का नाम लिखूँगी टपल 1 प्लस मैं क्या करूँगी, टपल 2 का यूज़ करूँगी। अरे नाम बिल्कुल सही देना है आपको, टपल 1 प्लस टपल 2। तो इससे क्या होगा, वो कॉन्कैटिनेट होकर आ जाएगा। तो देखो आपको जो टपल 1 थी और टपल 2 थी, वो दोनों ही क्या हो गई, यहाँ पर ऐड होकर आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी टपल्स को साथ में कॉन्कैटिनेट कर पाओगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टपल 1 बनाई, फिर टपल 2 बनाई, फिर उसको कॉन्कैटिनेट किया। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया होता, टपल 1 ली होती, और अब मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे रिटर्न करती हूँ कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ टपल 1 को, मतलब कॉन्कैटिनेट करना चाहती हूँ टपल 1 को, एज वेल एज अगर मैं कोई टपल का नाम ना लिखूँ, सिर्फ एक टपल क्रिएट कर दूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 24 कॉमा और मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई स्ट्रिंग पास कर दी मान लो मैंने इस तरह से, और अपनी इस टपल को क्या कर दिया, मान लो मैंने क्लोज कर दिया, और अब इसे रिटर्न करूँ। तो आप ध्यान से देखो, टपल के साथ टपल ऐड हो गई, इसलिए ये जो है हमारे आंसर में पूरी की पूरी टपल कॉन्कैटिनेट होकर अगर मैं मिली। पर मान लो यहीं पर अगर मैंने क्या किया होता है, यहाँ पर अगर मैं ये ब्रैकेट्स हटा दूँ, मान लो ब्रैकेट्स हटाओ और ये नंबर भी हटा दूँ, और सिर्फ एक स्ट्रिंग को यहाँ पे रहने दो और रिटर्न करूँ, तो हमें क्या मिला, एक एरर देखने को मिली कि हम टपल के साथ सिर्फ टपल को ऐड कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे किया था कि टपल के साथ हमने क्या किया, सिर्फ एक टपल को ऐड किया, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आया। पर अब मैंने क्या किया, टपल के साथ स्ट्रिंग को ऐड किया, यानी कि टपल सिर्फ और सिर्फ टपल के साथ कॉन्कैटिनेट हो सकता है, स्ट्रिंग के साथ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक एरर देखने को मिली। सेम डेटा टाइप के साथ ऐड होता है। मान लो मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया, तो वो इंटीजर के साथ ही ऐड होगा, इंटीजर को मैं स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं कर सकती। बिल्कुल उसी तरह टपल भी टपल के साथ ही कॉन्कैटिनेट होगी, स्ट्रिंग के साथ या लिस्ट के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसे हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखा हमने कॉन्कैटिनेशन हमें समझ में आया। अब क्या देखेंगे, अब देखिए, तो अब हम रिपीटिशन का यूज़ देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी जो स्ट्रिंग है वो जो टपल है वो किस तरह से रिपीटेशन यहाँ पे परफॉर्म करती है। तो देखो, रिपीटेशन के लिए मुझे कोई नई टपल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरी टपल 1 है उसी का मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। देखो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा टपल 1, इसके बाद अगर मैं रिपीट करूँ, मुझे क्या करना है, रिपीटेशन दिखानी है कि मैं इस टपल को कितनी बार रिपीट कराना चाहती हूँ। तो मैं अपने टपल का नाम लिखूँगी। अब तक तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। टपल का नाम लिखा, मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया। मैं से कितनी बार रिपीट करना चाहती हूँ मेरी मर्जी है, 1 बार, 10 बार, 100 बार, 50 बार, 1000 बार, जितनी भी बार मैं रिपीट करना चाहती हूँ उतने नंबर को मैं से मल्टीप्लाई कर दूंगी। मान लो मैं से 12 बार रिपीट करना चाहती हूँ, टपल मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, स्टार का यूज़ करते हैं, और मैंने से 12 से मल्टीप्लाई किया, रिटर्न किया, तो मेरी सेम यही टपल क्या होगी, 12 बार रिपीट होकर आ जाएगी। देखो ये मेरी पूरी टपल थी, अब ये यहाँ तक एक बार रिपीट हुई, 1 मिनट बस, यहाँ तक एक बार आई, फिर उसके बाद दोबारा से ये शुरू हुई, फिर यहाँ तक दोबारा 2 बार रिपीट हुई, इस तरह से ये क्या हुई, 12 बार यहाँ पर रिपीट होकर मिली। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रिपीटेशन यहाँ पे अपनी टपल्स में कर सकते हो। ये तो हो गया हमारी टपल का रिपीटेशन। अब अगर मैं बात करूँ मेंबरशिप की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा एक कह सकते हैं ऑपरेटर है, इसमें हम पता करते हैं कि हमारी टपल के अंदर क्या कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मान लो मैं अपनी टपल 1 को ही अगर क्या करा लूँ, रिटर्न करा लूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या देखना है कि मान लो मेरे को चेक करना है कि 126 टपल के अंदर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगी, 126 इन टपल 1, मैंने ये लिख दिया कि 126 इन टपल 1 ये यहाँ पर प्रेजेंट है। मैंने रिटर्न किया, तो देखो मेरे को क्या देखने को मिला, ट्रू वैल्यू देखने को मिली। क्यों, क्योंकि मेरे आंसर में मेरे टपल में 126 ऑलरेडी प्रेजेंट था। पर अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करती, 126 की जगह मैं लिख देती 136 इन टपल 1 और मैंने रिटर्न किया, तो मुझे फॉल्स देखने को मिला। क्यों, क्योंकि मेरी टपल के अंदर 136 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे फॉल्स देखने को मिला। पर मान लो अब मैंने यहाँ पे क्या किया होता, रिटर्न किया होता इन की जगह नॉट इन, यानी कि मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है
एक मिनट स्पेस हटाते हैं कि 136 टपल 1 के अंदर नहीं है, 136 नॉट इन टपल 1 रिटर्न किया। तो मेरी बात तो एकदम सही है, क्यों? क्योंकि 136 टपल के अंदर नहीं है, मैंने ये बोला, और जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा हाँ 136 तो टपल के अंदर नहीं है, तो इसलिए ट्रू हो गया यहाँ पे। पर यहाँ पे अगर मैंने क्या किया होता, यहाँ पे मैंने रिटर्न किया होता कि 126 टपल के अंदर नहीं है, 126 नॉट इन टपल 1, तो अब यहाँ पे फॉल्स आ जाता कि मैंने कहा है कि 126 नहीं है टपल 1 के अंदर, और जब मैंने देखा टपल 1 को तो मुझे देखने को मिला कि 126 तो है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्स जनरेट हुआ। तो जो बुलियन वैल्यूज हैं वो इस तरह से यहाँ पे काम करती है कि अगर मैंने कहा कि है तो चेक करेगा है या नहीं, और अगर होगा तो ट्रू और नहीं होगा तो फॉल्स, और अगर मैंने कहा कि नहीं है तो फिर वो दोबारा से चेक करेगा टपल 1 को कि क्या नहीं है, वाकई में नहीं है टपल 1 के अंदर वो वैल्यू, और नहीं होगी तो ट्रू और मिल जाएगी तो फॉल्स, क्योंकि मैंने तो गलत बात कही। तो इसलिए अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसका फॉल्स और ट्रू वैल्यू यहाँ पे हमने देखी। तो अब हमने कॉन्कैटिनेशन पढ़ लिया, रिपीटिशन पढ़ लिया, मेंबरशिप पढ़ ली। अब क्या करेंगे, स्लाइसिंग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस जनरेट करता है। देखो स्लाइसिंग हमारी क्या है, स्लाइसिंग वैसे हमने देख रखी है, स्ट्रिंग में भी समझी है, लिस्ट में भी समझी है, बिल्कुल वैसी ही रहती है। और जो स्लाइसिंग है वो कह सकते हैं कि छोटा सा पार्ट है हमारे इंडेक्सिंग का, बिल्कुल इंडेक्सिंग की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है हमारी स्लाइसिंग में और इंडेक्सिंग में। देखो अगर स्लाइसिंग की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे एक नई टपल मान लो मैं क्रिएट करती हूँ टी नाम से, कैपिटल टी ले लेते हैं, टी इक्वल्स टू मैं एक टपल क्रिएट कर रही हूँ। अब वेरिएबल का नाम तो आप खैर कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक नई टपल क्रिएट करी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये मेरी एक टपल मैंने यहाँ पे बनाई। अब इस टपल को क्रिएट करने के बाद मैं क्या चाहूँगी, यहाँ पे मैं स्लाइसिंग चाहूँगी, तो इसे रिटर्न करेंगे। अब स्लाइसिंग करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, जिस पार्ट से जिस पार्ट तक, यानी कि जिस इंडेक्स वैल्यू से लेकर दूसरे इंडेक्स वैल्यू तक हमें जाना होता है, वहाँ का हम क्या देते हैं, वैल्यू पास करते हैं। तो मेरी टपल का नाम है टी। अब मुझे मान लो कि सेकेंड इंडेक्स वैल्यू से जाना है 9th इंडेक्स वैल्यू तक, मैंने इसे क्लोज किया, रिटर्न किया, तो सेकेंड से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 8 तक। तो देखो 0, 1, 2, तो यानी कि 30 से शुरू हुआ, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक बोला था, तो इसलिए सिर्फ 8 तक जाएगा, हमेशा -1 वैल्यू तक ही जाता है, n-1 तक हमारी इंडेक्सिंग चलती है। तो यहाँ पे हमने 2:9 बोला था, तो इसलिए 2 से शुरू हुआ यानी कि 30 से शुरू हुआ और 8 तक गया यानी कि 90 तक गया। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया होता, 2:9 ना लिख करके मैंने लिखा होता यहाँ पे मान लो कुछ लिखा ही नहीं होता, ऐसे ही रिटर्न कर दिया होता। तो जब मैंने कुछ लिखा नहीं तो उसका मतलब वो 0 से शुरू करेगा, यानी कि 10 से शुरू करेगा और 8 तक जाएगा। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया होता, अब मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता, ऐसे ही रिटर्न कर दिया होता, तो अब वो क्या करेगा, 0 से लेके जो भी लेंथ है हमारी टपल की वहाँ तक एंड तक जाएगा। तो 0 से शुरू किया और लास्ट तक गया, तो 0 यानी कि 10 और लास्ट यानी कि 100 तक हमें रिटर्न होके मिला। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या रिटर्न किया होता, मान लो मैंने रिटर्न किया होता 4 से रिटर्न किया, तो 4 से शुरू होगा और लास्ट में कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसलिए लास्ट वैल्यू तक हमारे जाएगा, लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक हमारा जो टपल है, जो स्लाइसिंग है वो यहाँ पे रन होगी। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या होता, रिटर्न क्या होता, 4 से लेकर के मान लो मैंने लिखा होता कि मैंने लिख दिया होता मान लो 100, तो 4 से 100। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ऐसा नंबर दिया जो हमारे इस टपल के लेंथ को पार कर गया, पर फिर भी इसने क्या किया, अगर मैंने ऐसा नंबर दे दिया जो आउट ऑफ रेंज है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे इंडेक्स मतलब जो हमारी टपल है उसके लास्ट वैल्यू तक ये क्या कर देगा, प्रिंट करके दे देगा, कोई भी एरर हमें क्रिएट करके नहीं देगा। तो इस तरह से हमारी स्लाइसिंग हुई। अब ये तो था कि पॉजिटिव नंबर से हो गई, नेगेटिव नंबर से भी आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो, और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नंबर्स को जंप भी कर सकते हो। कि आपको क्या करना है कि आपको एक एक नंबर छोड़ करके आपको प्रिंट कराना है, दो दो नंबर छोड़ करके आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये 2:9 मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि 3 नंबर यहाँ पे जंप होकर मिले, तो देखो 2 से शुरू करने की 0, 1, 2 यानी कि 30। अब 3 नंबर मुझे जंप करने यानी कि 1, 2 और 3, तो यानी कि 60 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद 1, 2 एंड 3 यानी कि 90 प्रिंट हुआ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या है, 9 तक बोला था, तो 8 इंडेक्स वैल्यू हमारी ये थी, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रिंट होकर आया, और उसके बाद ये आगे कंटिन्यू नहीं किया। क्यों नहीं किया, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया होता, 3 ना लिख करके मान लो मैंने यहाँ पे अब 4 लिखा होता, बस एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिखा होता 4। अब मैंने क्या कर दिया, इसे रिटर्न कर दिया, तो सिर्फ 30 और 70 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो 2 से शुरू हुआ, 1, 2 यानी कि 30 से शुरू हुआ। अब मुझे 4 नंबर जंप करना है, 1,
2 3 4 70 आया। 70 से लेकर मुझे कहाँ तक जाना था, 9th इंडेक्स वैल्यू यानी कि 8th तक जाना था मुझे, तो 8th हमारा यहाँ पर है। तो 1 2 3 4, एक तो ना तो हम इस 90 को जंप कर सकते हैं और ना ही हमारे पास 4 नंबर्स एक्स्ट्रा हैं कि हम आगे जा पाएँ। तो इस तरह से काम किया। अब मान लो मैंने यहाँ पे इस बार रेंज ही हटा दी होती, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा होता और रिटर्न किया होता, तो अभी भी देखो सेम ही आंसर आया, जबकि मैंने यहाँ पे रेंज हटा दी यानी कि वो लास्ट तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है। तो 70 के बाद देखो 1 2 3, सिर्फ 3 ही नंबर हम जंप कर पाए, 4th नंबर नहीं जंप कर पाए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमारा जो है लास्ट 70 तक ही प्रिंट होकर आया। तो इस तरह से हमारी स्लाइसिंग जो है वो काम करती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्ट्रिंग और लिस्ट में भी मैंने आपको ये काफ़ी अच्छे से समझाई थी। तो स्ट्रिंग और लिस्ट भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका टपल्स भी सेम ही है, मतलब ऑपरेटर्स तो सेम ही तरीके से काम करेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप इस तरह से अच्छे से समझ पाएंगे, आपका काफ़ी बार रिविजन होता रहेगा। तो ये तो हमारी पॉजिटिव स्लाइसिंग। अगर हम नेगेटिव स्लाइसिंग करें तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लो, क्योंकि इंडेक्सिंग तो हमारी नेगेटिव में भी चलती है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं -1 से कहाँ तक जाना चाहती हूँ, मान लो मैं जाना चाहती हूँ -4 तक, रिटर्न किया तो देखो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हमें एक एम्प्टी टपल हमें यहाँ पे देखने को मिली। क्यों? क्योंकि -1 कहाँ है, -1 है यहाँ पे, -1 और -2 -3 -4, तो हमारी टपल किस तरह से काम करते हो, तो आगे से ऐसे चलती जाएगी ना, तो वो -1 से -4 तक नहीं जा सकती, यानी कि वो पीछे से आगे नहीं आ सकती, आगे से पीछे जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हुआ। पर मान लो इस बार मैंने क्या रिटर्न किया था, मान लो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया था -4 और यहाँ पे लिखा होता -1, और अब रिटर्न करूँ तो देखो -4 कहाँ पे आया होगा, -4 आया होगा यहाँ पे, और -1 यानी कि -4 -3 -2 और -1, तो -1 तक हम नहीं जाएंगे, हमेशा एक वैल्यू पीछे रहते हैं, तो इसलिए 90 तक ही प्रिंट होकर आया। तो इस तरह से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग, पॉजिटिव स्लाइसिंग, साथ ही साथ में अगर आपको जंप भी करना है तो आप स्टेप भी ले सकते हो। तो इस तरह से हमारी जो स्लाइसिंग है वो काम करती है। तो चारों ऑपरेटर्स हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिए हैं। अब जो हमारे टपल के जो बिल्ट इन फंक्शन है उन्हें फटाफट से हम समझ लेते हैं। अब जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन है हमारे टपल के, उन्हें फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूज करना शुरू कर लेते हैं। तो देखो हमें पता है कि हमारे जो बिल्ट इन फंक्शंस है तो वो पहले की तरह ही काम करेंगे। लेंथ होता है हमारा, टपल क्रिएट करने के लिए टपल होती है हमारी, काउंट होता है, इंडेक्स होता है, मैक्सिमम मिनिमम, ये सब हमारे क्या है, हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हमारे पाइथन के अंदर प्रेजेंट हैं। इनका हम यूज़ कर सकते हैं अपने टपल्स में से किसी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को निकालने के लिए, किसी की भी इंडेक्स वैल्यू जानने के लिए, अपने टपल की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, इन सब का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जो हमारे कुछ 2-4 जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका हम यूज़ कर लेते हैं। मान लो कि मेरी जो टपल 1 थी, जो मैंने ये नई टपल बनाई है टी नाम से, इसकी मुझे लेंथ काउंट करनी है, तो मैं लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करूँगी, अपने फंक्शन का यूज़ करूँगी। तो मैं लिखूँगी लेन, और जो मेरी टपल का नाम है जो है कैपिटल टी, वो मैं यूज़ करूँगी। अब मैंने रिटर्न किया तो देखो मेरी जो टपल की लेंथ थी वो कितनी आ गई, 10 यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई। तो ये हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है कि किस तरह से, एक मिनट, किस तरह से हम क्या करते हैं, अपने बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं कि आप लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने मिनिमम वैल्यू मुझे काउंट करनी है किसकी, जो मेरी टपल है उसकी, तो अपनी टपल का नाम देंगे, मिनिमम ऑफ मेरी टपल की वैल्यू क्या है 10। अगर मान लो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम निकालनी होती तो मैं यहाँ पे मैक्स लिखती कि MAX, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को निकालनी है तो वो है 100। तो इस तरह से आप लेंथ, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं अगर एक और टपल बनाऊँ, एक फटाफट से टपल बना लेते हैं, इस बार स्मॉल टी से बना लेते हैं, तो एक फटाफट से मैं टपल क्रिएट करके आपको दिखा देती हूँ। मान लो अब यहाँ पे मैंने क्या करी, एक टपल क्रिएट कर ली। अब मुझे चेक करना है कि कोई भी जो मेरी मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो वैसे मैं आपको यूज़ करके दिखा सकती हूँ, तो उसका यूज़ नहीं कर रहे। तो मान लो अगर मुझे ऐसा चेक करना है कि मेरा कोई भी जो वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है, मुझे काउंट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ करूँगी। काउंट क्या करना है, मैं चेक करना चाहती हूँ कि 65 जो है वो कितनी बार आया मेरी टपल के अंदर, तो इसलिए मैं काउंट का यूज़ करूँगी। इससे हमें पता चलेगा कि जो, एक मिनट, पहले मुझे अपने टपल का नाम भी तो देना पड़ेगा ना। तो स्मॉल टी मेरी क्या है, टपल का नाम है, स्मॉल टी यानी टपल का नाम दिया, डॉट, अब आप काउंट का यूज़ करोगे। अब मुझे क्या काउंट करना है, मान लो मुझे काउंट करना है कि 65 कितनी बार आया, रिटर्न किया तो देखोगे तो 3 बार आया, 65 एक, फिर उसके बाद 65 2,
और फिर 65 3। तो इस तरह से आप काउंट का भी यूज़ कर सकते हो। अपने टपल का नाम लिखोगे, फिर जो काउंट करना चाहते हो वो काउंट आप यहाँ पे लिख दोगे। अब मान लो सेम मुझे यहाँ पे क्या करना होता, मुझे चेक करना होता कि यहाँ पे मेरा जो 12 है वो कितनी बार आया है, रिटर्न किया तो एक ही बार आया है। इसी तरह से अगर मुझे मान लो चेक करना होता कि मेरा जो 90 है वो कितनी बार आया है, तो देखो वो यहाँ पे 2 बार आया है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, इनका यूज़ करते हो। तो मिनिमम, मैक्सिमम, लेंथ का, काउंट का, सॉल्ट का। चलो मैं आपको सॉल्ट भी करके दिखा देती हूँ कि जैसे मान लो मेरे को सॉल्ट करना है कोई भी अगर चीज़ को, तो वो मैं उसका यूज़ किस तरह से करूँगी। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉर्टेड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सॉर्टेड। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अपनी टपल का नाम दोगे। आपकी टपल का नाम क्या है, स्मॉल टी। आपने इसे बंद किया, रिटर्न किया, तो अब आपकी जो सॉर्टेड होकर आ गई आपकी पूरी की पूरी टपल, यानी कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ थी और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी वो सब एक कह सकते हैं कि एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको देखने को मिली। सबसे छोटे नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ से शुरुआत हुई और फिर उसके बाद हमारे हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर तक हमारे सारी चीज़ें सॉर्ट होकर आ गई। तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपने बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हो। तो जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस थे वो हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब नेस्टेड टपल्स भी आपको आई होप समझ आई गई होंगी कि क्या होती है, कि टपल के अंदर टपल जब हम क्रिएट कर देते हैं तो वो होती है हमारी एक नेस्टेड टपल। तो आई होप आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं रही होगी और मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझा दी हैं। तो अब जो हमारे 1-2 जो प्रोग्राम है वो हम टपल के रन करके देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्शनरी की शुरुआत करेंगे। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको। तो अब देख लेते हैं कि टपल में हम स्वैपिंग किस तरह से करते हैं। 2 नंबर्स को अगर हमें आपस में चेंज करना है तो उसको हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यूज़र से इनपुट कराने पड़ेंगे 2 नंबर, और उसके बाद आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने 2 नंबर्स इनपुट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम उनका यूज़ कर लेते हैं। इंटरेक्टिव मोड में हमारे जो कोड हैं वो नहीं चल पाएंगे, स्क्रिप्ट मोड में चल जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर इनपुट कराएंगे। तो नंबर ले लेते हैं अपना, यूज़र से इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे अपने नंबर और num2 ले लिया, यानी कि दोनों नंबर हमने ले लिए। हम क्या करेंगे, यूज़र से उन्हें इनपुट कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैपिंग से पहले, यानी कि उनको आपस में इंटरचेंज करने से पहले हम उन्हें प्रिंट करा लेते हैं। कि क्या प्रिंट कराएंगे, कि जो हमारे नंबर्स हैं बिफोर स्वैपिंग कैसे थे, और उसके बाद प्रिंट कराएंगे कि आफ्टर स्वैपिंग कैसे थे। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया कि नंबर बिफोर स्वैपिंग, यानी कि जो 2 नंबर हमने एंटर कराए यूज़र से वो स्वैप करने से पहले कैसे थे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं अपना क्या, जो हमारा फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है उन दोनों को। सो प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट फर्स्ट नंबर, अरे फर्स्ट लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो फर्स्ट नंबर था num1 और जो सेकंड नंबर था num2, वो दोनों मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिए। इसके बाद मैं चाहूँगी कि वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। तो num1 कॉमा जो num2 है, मैं चाहती हूँ कि वो आपस में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो टपल है तो इसलिए मैं ऐसे टपल में सेव करा लेती हूँ कि num1 इक्वल्स टू सॉरी जो num1 और num2 है वो किसके बराबर हो जाए, num1 बराबर हो जाए हमारा num2 के, और कॉमा और जो num2 है वो किसके बराबर हो जाए, num1 के। इसको भी मैं क्या करूँगी, एक टपल बना लूँगी इसकी भी, कि num1, अब देखो, अब ध्यान से देखना कि num1 की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखो, num1 की वैल्यू हो गई num2 और num2 की वैल्यू क्या हो गई, num2 की वैल्यू हो गई num1, यानी कि ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कि अब मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया कि नंबर आफ्टर स्वैपिंग हमें कैसे देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो मेरी पहली लाइन थी, 1 मिनट, प्रिंट फर्स्ट नंबर, इसको मैं यहाँ पे अब क्या कर सकती हूँ, 1 मिनट, इसे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ दोनों को ही। तो देखो जो हमारा प्रिंट करा लेंगे कि फर्स्ट नंबर क्या है, हमारा num1 है और सेकंड नंबर क्या है, हमारा num2 है। अब इसे हम प्रिंट कराएंगे। तो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने से पहले हमारा मॉड्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो नाम लिख लेते हैं, जो हमारा चैप्टर है ये हमारा चैप्टर 10 है। तो चैप्टर 10 हमारा अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, हमारा टपल चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया टपल, 1 मिनट बस, टपल। यहाँ पे सेव हो जाएगा, रन होगा। तो सबसे पहले हमसे क्या मांगा, एंटर योर नंबर। मान लो मैंने पहला नंबर दे दिया 12, फिर दूसरा नंबर मांगेंगे, तो एंटर योर नंबर, मान लो मैंने दूसरा दिया 34। अब देखो नंबर बिफोर स्वैपिंग क्या था, 12 और 34, और आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, 34 और 12। यानी कि पहला नंबर क्या बन गया, 34 बन गया, और दूसरा नंबर क्या बन गया, 12 बन गया। जबकि मैंने पहला नंबर 12 दिया था और दूसरा नंबर 34 दिया था। चाहे तो आप यहाँ पे समझोगे तो कैसे समझा कि यहाँ पे हुआ कैसे ये सब। num1 क्या हो गया, num1 था 12,
तो ये num2 के बराबर हो गया, तो इसलिए 12 किसके बराबर आ गया, अब 34 के बराबर। और यहाँ पे जो मेरा num2 था 34 जो मैंने एंटर करवाया था, अब वो num1 के बराबर हो गया, यानी कि 34 किसके बराबर हो गया, अब 12 के बराबर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर आपस में इंटरचेंज हो गए, आपस में बदल गए और स्वैपिंग यहाँ पे इजीली परफॉर्म हो गई। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बुक्स में जो दे रखा है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, तो टीचर वाइवा के दौरान पूछ लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसका एरिया हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। तो फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे और उसके बाद अपने प्रोग्राम को भी रन करेंगे। तो देखो, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोग्राम को यहाँ से हटा लेंगे, पर पहले अपना जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एरिया एंड सर्कमफ्रेंस निकालना है एक सर्कल का, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। फंक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे। सो डेफ हम सर्कल का सर्कल बोल रहे हैं, हमें अपने जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या देना है, हमें एक सर्कल का निकाल रहे हैं एरिया और सर्कमफ्रेंस, तो इसलिए नाम भी सर्कल ही लिख लेते हैं। तो यहाँ में हमें क्या चाहिए, डेफ सर्कल। अब हमें क्या करना है, पैरामीटर देना है। तो हमें एक सर्कल के लिए अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे बाकी 2 पाई और पाई आर स्क्वायर में यहाँ पे हमारा पाई और 2 ये दोनों तो कांस्टेंट है, हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे हम आर यहाँ पे करते हैं एज अ पैरामीटर पास कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक तो निकालना है सर्कमफ्रेंस, दूसरा निकालना है एरिया। तो सर्कमफ्रेंस का लिख देते हैं CIR इक्वल्स टू, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी 3.14, इसको मल्टीप्लाई करोगे रेडियस से यानी कि आर से। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया। एक मिनट, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14 इंटू, एक मिनट, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आर से, और दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे आर से, तो 3 पाई आर स्क्वायर है, इसलिए आर, आप आर को 2 बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और ऐसा ना चाह करके आप क्या कर सकते थे, पावर का भी यूज़ कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एरिया और सर्कल जो है, हमारे सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस दोनों निकाल लिया, यानी कि फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद मैं क्या चाहूँगी कि मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, कि रिटर्न हो जाए RETURN, रिटर्न मैं क्या चाहूँगी, रिटर्न हो जाए जो मैं इसका एरिया है और जो सर्कमफ्रेंस है वो दोनों ही मेरे को रिटर्न हो जाए। तो CIR सर्कमफ्रेंस और दूसरा हमारा एरिया जो है वो मैं रिटर्न में चाहती हूँ। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस की वैल्यू जो आर मैंने यहाँ पे पास किया, उस रेडियस की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, यूजर से इनपुट करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस। अब इसकी वैल्यू भी हम क्या करा लेंगे, यूजर से इनपुट करा लेंगे। तो अब रेडियस की वैल्यू एंटर कराने के बाद हम क्या चाहेंगे कि जो सर्कमफ्रेंस और जो एरिया है उसकी वैल्यू हमें सर्कल में देखने को मिले। तो हम क्या कर लेंगे, सर्कमफ्रेंस कॉमा जो हमारा एरिया है उसको हम किसके बराबर कर देंगे, जो हमारा सर्कल है उसके बराबर कर देंगे। CIR, एक मिनट, CIR सर्कल की स्पेलिंग गलत हो गई, CIR सर्कल, और उसका जो रेडियस है, जो पैरामीटर हमने उसके अंदर पास किया था वो हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे आप आर भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने रेडियस की वैल्यू ही यहाँ पे एंटर कराई है, तो अब आर लिखो रेडियस लिखो एक ही बात है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रिटर्न करेंगे तो हमने क्या किया, अपने जो रेडियस की वैल्यू से एंटर कराया, अपने एरिया और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को एंटर करा दिया। अब क्या करेंगे, लास्ट में अपनी वैल्यूज प्रिंट करा लेंगे कि एरिया सर्कल का क्या है और सर्कमफ्रेंस हमारे सर्कल की क्या है, तो प्रिंट कराते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करा लिया। अब क्या करता है, अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं, मॉड्यूल रन हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब देखो थोड़ी सी बाहर से थोड़ी अगर आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बट देखो हमें पहले अपना एंटर जो है वो वैल्यू एंटर करनी है, एंटर योर नंबर। अच्छा ठीक है, एंटर योर नंबर, यानी कि हमारा पहला वाला प्रोग्राम यहाँ पर रन हो गया। पर चलो कोई बात नहीं, अगर मैं उसे नहीं करूँगी तो वो चलेगा नहीं। ठीक है चलो, स्वैप हो गया। उसके बाद हमें रेडियस की वैल्यू एंटर करनी है। मान लो मैंने रेडियस दे दिया 5, रिटर्न किया तो सर्कमफ्रेंस क्या आया, 3 पाई, सॉरी सर्कमफ्रेंस क्या आया 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू 5, और फिर हमारा एरिया क्या आया पाई आर स्क्वायर। तो देखो हमारे सर्कमफ्रेंस और एरिया हमें दोनों यहाँ पे देखने को मिला। तो इसी के साथ हमारी जो टपल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। हमने क्या क्या समझा कि टपल को हम क्रिएट किस तरह से करते हैं। हमने स्ट्रिंग से शुरू किया, स्ट्रिंग लिस्ट और टपल को क्रिएट किया। फिर उसके बाद देखा कि टाइप किस तरह से निकालनी है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें एरर किस तरह से आ जाती है। टपल जो है वो हमारी इम्यूटेबल है और स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। उसी के साथ साथ फिर हमने उसकी इंडेक्सिंग देखी कि किस तरह से आप इंडेक्सिंग वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अगर आप इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा दे दोगे तो आपको इंडेक्स एरर देखने को मिलेगा। आप टपल्स में कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो, रिपीटिशन कर सकते हो, यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, स्लाइसिंग भी कर सकते हो, यानी कि जो हम स्ट्रिंग और लिस्ट में करते थे वही आप कर सकते हो। टपल के आपके जो बिल्ट इन फंक्शन है उनका आप यूज़ कर सकते हो, और उसके 2 प्रोग्राम्स भी हमने यहाँ पे रन करके देखे।
करेंगे। अब बात आती है हमारी किसकी, अब बात आती है हमारी डिक्शनरी की। तो टपल की सारी यादों को मिटाते हुए अब हम शुरू करेंगे अपनी डिक्शनरी को। तो उसके लिए दोनों पेजेस हम क्या कर लेते हैं, न्यू क्रिएट कर लेते हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, साफ सुथरा डिक्शनरी को नए पन्ने से शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने अपनी न्यू फाइल्स ओपन कर लिया ताकि हम डिक्शनरी को अच्छे से पढ़ सकें, और जो हमारी टपल वाले जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सब इसमें ना आए, इसलिए मैंने एक अलग से इसे ओपन कर लिया है। तो डिक्शनरी में हमें क्या देखना है, सबसे पहले कमेंट कर देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो DICTIONARY ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे कि डिक्शनरी क्या है, किस तरह से हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से वो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल से अलग है, और क्या हम इसमें मतलब किस तरह से इसके ऑपरेटर्स का हमें यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी एक कमेंट कर देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम डिक्शनरी से पहले मैंने आपको पढ़ाई थी स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, कुछ भी हम इस तरह से कोटेशन लिखते हैं और कोटेशन मार्क से अपनी स्ट्रिंग बना लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अपने लिस्ट के बारे में। लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसके अंदर हम कुछ भी क्या कर सकते हैं इस तरह से, एक मिनट, उसके अंदर हम कुछ भी इस तरह से अपना जो भी डेटा है उसको हम स्टोर करा के रख सकते हैं। तो ये था हमारा लिस्ट। लिस्ट के बाद हमने क्या पढ़ा, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया। लिस्ट के बाद हमने पढ़ा टपल। टपल के अंदर वही सिमिलर हमने क्या किया, अपना अलग अलग चीज़ों को सेव कराया। उसके बाद हमने कह सकते हैं कि उसमें हमने पैरेंथेसिस का देखा कि किस तरह से पैरेंथेसिस जो है वो टपल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने पैरेंथेसिस फिर हमने टपल देखा। तो ये कोटेशन से जब हम किसी चीज़ को मार्क करते हैं तो वो क्या है, वो होता है हमारा स्ट्रिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये क्या थी, ये जो नीचे लिखा है मैंने, ये है हमारा स्ट्रिंग। इसके बाद ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, ये है हमारी एक लिस्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ये है हमारा टपल। तो ये स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल मैंने आपको डिस्क्राइब करके दिखाए। पर डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी इन तीनों से अलग है। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कोटेशन मार्क होते हैं, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं पैरेंथेसिस होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं। पर डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिक्शनरी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, उसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट करोगे। तो आई होप समझ गए होंगे आप इस छोटी सी बात को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं जिसके ऊपर हम अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करके देखेंगे, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करके देखेंगे, और आगे के ऑपरेटर्स भी हम उसी पे चलाएंगे। तो एक डिक्शनरी को मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। तो मान लो डिक्ट नाम की मैंने क्या बनाई, डिक्ट नाम की मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई। उसके लिए मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ किया। इसके अंदर आप कुछ भी सेव करा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे, हाँ, डिक्शनरी में दूसरी चीज़ भी होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं कि डिक्शनरी में हमारे क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू, हमारे डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। यानी कि आपको अगर आपने यहाँ पे कोई एक चीज़ लिखी है तो वो आपकी की होगी। फिर आप क्या करते हो, फिर आप वहाँ पे कोटेशन मार्क देकर आप क्या करोगे, सॉरी, कॉलन देकर, कोटेशन मार्क तो हमारे ये जो स्ट्रिंग में होता है वो होता है, आप वहाँ पर कॉलन देकर क्या करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया तो उसके बाद आप कॉलन का यूज़ करते हो और फिर क्या करते हो, की और वैल्यू को सेपरेट करते हो। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी आपको बना के दिखाती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट। अब ये मैंने फ्रूट यहाँ पे लिख दिया, पर इसके बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रूट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे इसका जो हमारा कॉलन है वो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर पाऊँ, एक डिक्शनरी को क्रिएट कर पाऊँ। की तो मैंने बना दी, पर की के लिए मुझे क्या चाहिए, वैल्यू की भी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉलन का यूज़ करूँगी। फ्रूट में मान लो मैंने क्या डाल दिया, मान लो डाल दिया मैंने एप्पल। तो मैंने फ्रूट में क्या लिख दिया, यहाँ पे एप्पल लिख दिया। तो देखो ये क्या होगा, ये हो गई हमारी की और ये हो गई हमारी उसकी वैल्यू। तो इस तरह से मैंने डिक्शनरी के अंदर एक जो मेरा कह सकते हैं एलिमेंट है वो मैंने उसके अंदर एंटर कराया। इसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे फ्रूट की जगह ले लिया वेजिटेबल। तो वेजिटेबल पूरा ना लिखकर मैंने यहाँ पे वेजी लिख दिया और यहाँ पे अपना कॉलन लगाया। इसके बाद मैं कोई भी वेजिटेबल यहाँ पे सेव करा सकती हूँ। मान लो मैंने लिख दिया पोटैटो, पोटैटो लिखना है, पोटैटो, ओहो पोटैटो, पोटैटा हो गया पोटैटो लिखना है, POTATO, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी वैल्यू सेव हो गई। तो एक की वैल्यू फिर इसके बाद ये दूसरी की वैल्यू। तो ये की वैल्यू का पेयर्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। मान लो फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे जो है अपनी डिक्शनरी थोड़ी सी बड़ी क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ।
मान लो यहाँ पे मैंने अपनी डिक्शनरी में क्या लिख लिया, मैंने अपनी डिक्शनरी में 4 की वैल्यू पेयर दिए, एक फ्रूट एंड एप्पल का दिया, दूसरा वेजिटेबल एंड पोटैटो का दिया, फिर उसके बाद कलर वाइट का दिया और फिर डे मंडे का दिया। ये मैंने क्या किया यहाँ पे इस तरह से अपनी जो डिक्शनरी है, मान लो मैं इसे कैपिटल W कर लेती हूँ, कैपिटल में अच्छा लगेगा। तो देखो मैंने इस तरह से यहाँ पे अपनी जो डिक्शनरी है वो क्रिएट कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। पर हाँ, और दूसरी चीज़ मेरे को आपको ये बताएं कि किस तरह से इसके ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे और किस तरह से हम जब की को एक्सेस करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिलती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर जैसे हम इंडेक्सिंग करते थे तो जब लिस्ट विस्ट बनाते थे तो हम क्या करते थे, इंडेक्स वैल्यू डाल देते कि 4th इंडेक्स वैल्यू, 3rd इंडेक्स वैल्यू, इस तरह से। पर डिक्शनरी में ऐसा नहीं है। डिक्शनरी में क्या है, की एंड वैल्यू पेयर है। तो हम की को बोलेंगे, की को बुलाएंगे और वैल्यू उसकी हमें मिलेगी। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा होता, अपनी डिक्शनरी का नाम लिखा और फिर उसके अंदर मैंने जो भी की मेरे को चाहिए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया वेज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद मैंने रिटर्न किया, अरे एरर तो आएगी ही ना, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिक्ट और वेज लिख रहे हैं। 2 बार एरर कर चुकी हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है आज। अब देखना, अब सब सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास VEG कुछ भी नहीं है। बट क्योंकि हमारी ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए मुझे यहाँ पे कोटेशन मार्क करना पड़ेगा। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। मैं पहले वही तो देखो, मैंने अब की बार क्या गलती कर दी, मैंने ब्रैकेट तो सही लगाए थे, वो इसमें भी यहाँ पे काम करता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखो जब मैंने यहाँ पे की वैल्यू दी तो उसकी वैल्यू यहाँ पे, जिस मैंने की दी यहाँ पे वेज, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मेरे को पोटैटो देखने को मिली। अब यहीं पे अगर मैं क्या करती, मान लो इस बार मैंने अगर यहाँ पे वेज की जगह वैल्यू दे दी होती, मान लो फ्रूट दे दिया होता, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस। फ्रूट में क्या गलती कर दी, FR, अच्छा 1 मिनट, गलती करने की तो इतनी गंदी आदत हो गई है कि यहाँ पे फ्रूट की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, ऊपर गलत लिखी हुई थी। पर चलो कोई बात नहीं, हम इसे ही ठीक कर लेते हैं। फ्रूट जो हमने ऊपर लिखा था, वैसे तो ऊपर वाला गलत है, बट इट्स ओके, अब उसे ही लिख लेते हैं ताकि हम एक्सेस कर पाएँ। तो देखो अब जब मैंने यहाँ पे लिखा तो उसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई, एप्पल यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो इस तरह से हमारी डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लो मैं दोबारा से अगर अपनी एक डिक्शनरी, 1 मिनट, इसे नहीं चाहिए मुझे, रिटर्न नहीं करना। अगर मैं एक डिक्शनरी अलग से बनाऊँ, एक स्मॉल सी डिक्शनरी बना लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मान लो कि यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी ली जिसमें मैंने की वैल्यू पेयर यहाँ पे सेव करा है। मान लो चलो इसे ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके कर लेते हैं, मान लो 60, इसकी कर लेते हैं 59 और इसकी कर लेते हैं 54। अब ठीक रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी बनाई जिसकी की क्या है, इस तरह से मैंने नाम जो है, जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैंने यहाँ पे पास करी और इसकी वैल्यू में मैंने एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे पास करी। तो ये अभी मैंने एक डिक्शनरी बनाई है। इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी डिक्शनरी का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें चाहिए उसकी की को हम पास करेंगे। तो उसका हम नाम लिख लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। तो इसके बाद हम इस ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। इसके बाद मैंने अपनी की जब यहाँ पे पास करी तो मुझे उसकी वैल्यू देखने को, शिट, फिर से हमने वही गलती करी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमने यहाँ पे कोटेशन नहीं प्लेस किया, बट अब ठीक रहेगा। अब रिटर्न करेंगे तो हमने की दी तो उसकी वैल्यू हमें देखने को मिली। तो मान लो मेरी एक डिक्शनरी थी जिसमें राम है, जिसकी मार्क्स आए हैं 60, चलो 60 मार्क्स का टेस्ट लगा लो तो उसमें इतने आए हैं, सिया के 59 हैं, आरव के 45 हैं, आदित्य के 52 हैं और वर्षा के 54 है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने की वैल्यू पेयर पास करे। तो आपको एलिमेंट्स को एक्सेस किस तरह से करना है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। खैर इस प्रोग्राम में मुझे एरर ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, अभी तो प्रोग्राम हमने इतना आगे तक रन करा भी नहीं है, बट कोई बात नहीं, शायद टपल करते करते हम इसको भूल गए हैं कि डिक्शनरी किस तरह से करनी है। पर चलो ठीक है, फिर भी आगे बढ़े अगर हम, तो हमें समझ में आया कि डिक्शनरी बनानी है, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ भागा दौड़ी नहीं करनी है। हमें सिर्फ उसकी वैल्यूज़ को, उसकी कीज़ को हमें यहाँ पे अपनी डिक्शनरी का नाम लिख के लिखना है, फिर उसकी वैल्यू हमें एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिक्शनरी के एलिमेंट्स को, डिक्शनरी के आइटम्स को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो डिक्शनरी है क्या वो इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, ये चीज़ सोचने वाली है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं यहाँ पर अगर आपको लिख के बताऊँ थोड़ा सा नीचे, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लिस्ट है वो क्या है, वो है हमारी म्यूटेबल। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। दूसरी चीज़, जो हमारी स्ट्रिंग है, STRING स्ट्रिंग, एंड जो हमारी क्या है टपल, वो क्या है, वो है हमारे इम्यूटेबल। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब बात आती है हमारी जो हमारी डिक्शनरी है उसकी, तो उसको मैं इस कैटेगरी में डालना चाहूँगी। यहाँ पर एंड में किसका नाम है, डिक्शनरी का, कि हमारी डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी ANARY,
ठीक है, हमारी डिक्शनरी भी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो डिक्शनरी को चेंज कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिख रखे हैं कि राम के 60 हैं, सिया के 59 हैं, आरफ के 45 हैं, आदित्य के 52 है, वर्षा के 54 है। तो इस तरह से मान लो मैंने अपनी डिक्शनरी बनाई। मान लो कि अब टीचर इस तरह से नंबर लगा रही थी, तो उसको जो टीचर थी उनको ध्यान आया कि अरे नहीं, मैंने एक बच्चे के मार्क्स जो हैं वो गलत लगा दिए हैं, तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे एलिमेंट्स को मैंने एक्सेस किया, कैसे एक्सेस किया, उस की को लिखा, फिर उसकी वैल्यू एक्सेस हो गई। बिल्कुल उसी तरह जिसको भी मुझे चेंज करना है, जिस भी की के वैल्यू को, की वैल्यू पेयर जो है उसकी की मैं लिखूंगी, उसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, वहाँ से चेंज हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि डी, अब मान लो कि मेरी जो वैल्यू है वर्षा, एक मिनट मुझे यहाँ पे कोटेशन देना पड़ेगा वरना फिर से गलती हो जाएगी। अब की बार मुझे याद है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा वर्षा। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरी जो वर्षा वाली जो मेरी की है उसमें वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि कुछ चेंजेस हो जाएं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक मिनट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, बुक में भी वही है, वैसे आप इसे भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मान लो मैंने लिखा कि डी वर्षा, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ, जो भी चेंज मुझे इसमें करना है मैं उसको सामने लिख दूंगी कि मान लो मुझे इसके आगे जो 54 है मुझे उसको कन्वर्ट करना है 56 में। अब मैंने इसे रिटर्न किया, अब मैं चाहती हूँ कि जो डी है वो प्रिंट होकर आ जाए। तो अब देखो मेरी डिक्शनरी में जो वर्षा की वैल्यू पहले 54 थी, अब उस वर्षा की वैल्यू क्या हो गई है, 56 हो गई है। तो डिक्शनरी हमारी क्या है, म्यूटेबल है। तो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह से हमारी जो लिस्ट है और जो डिक्शनरी है अगर वो क्रिएट हो भी जाती हैं तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने उसमें कुछ गलती कर दी तो आप उस एलिमेंट को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो एलिमेंट को एक्सेस करना, डिक्शनरी को बनाना, डिक्शनरी के आइटम्स जो आपने बनाए हैं उसकी की को लिखकर उसके वैल्यू को निकालना और उसको चेंज कर देना, वो सब हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे जो डिक्शनरी के ऑपरेटर्स हैं। तो डिक्शनरी में हमारे पास हमारा एक ही ऑपरेटर है जिसका नाम है क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसे फटाफट से लिख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया मेंबरशिप ऑपरेटर। हमारी डिक्शनरी में क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं कि हमें अगर क्या करना है, जैसे मान लो मैंने एक डिक्शनरी बनाई तो उसके अंदर अगर मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो आइटम है, जो मेरी की वैल्यू पेयर है, अगर मुझे चेक करना है कि क्या वो है उसके अंदर प्रेजेंट या नहीं, तो उसके लिए मेंबरशिप का यूज़ करते हैं। तो हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर ही होता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी एक डिक्शनरी बना रखी है तो इसी को हम क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, मान लो जैसे मैंने अपनी डिक्शनरी प्रिंट कराई, इसके बाद अगर मुझे चेक करना है तो इन और नॉट इन दोनों का ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो अब मुझे यहाँ पे अगर चेक करना है तो सबसे पहले मैं कोटेशन दूंगी, जो भी की वैल्यू मुझे चेक करनी है उसका नाम मैं लिख दूंगी। मान लो अगर मुझे चेक करना है कि क्या यहाँ पे रोहित है, रोहित मुझे यहाँ पे चेक करना है कि रोहित इन, मेरी डिक्शनरी का नाम क्या है, डी, मुझे ये चेक करना है रोहित इन डी। रिटर्न किया तो क्या आंसर में आया, फॉल्स आया कि रोहित डिक्शनरी में है, मैंने ऐसा बोला पर जब मैंने डिक्शनरी को चेक किया तो उसके अंदर वो नहीं था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से अगर मुझे चेंज करना है और मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हो, इस बार मैं कुछ और नाम ले सकती हूँ। मान लो जैसे मैंने ले लिया हो कि साक्षी, SAKSHI, साक्षी। अब मैंने क्या लिखा, नॉट इन लिखा है, नॉट इन, एक मिनट, नॉट इन डी। मैंने कहा कि साक्षी जो है वो डी के अंदर नहीं है, ये मैंने कहा, और जब हमने डिक्शनरी को देखा तो नहीं था, तो ये ट्रू वैल्यू हुई। तो इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा होता, अगर मैंने यहाँ पे नॉट इन लिखा होता, नॉट इन, तो तब क्या होता, तब यहाँ पे ट्रू होता, क्योंकि ये जो रोहित है वो डिक्शनरी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो इसलिए ये बात सच हो जाएगी और हमारा बुलियन आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है वो काम करेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपना एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी डिक्शनरी के अंदर आती है जो कि है हमारी ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग किस तरह से काम करती है, और हमने अपने जो TRAVERSINGVER, अब ठीक है, ट्रैवर्सिंग किस तरह से काम करती है, जो हमारे लूप्स का जिनका हम यूज़ करते हैं तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने लूप में कौन सा लूप देखेंगे, हम देखेंगे अपना फॉर लूप। तो फॉर लूप यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो डिक्शनरी में फॉर लूप किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, किस तरह से हम उनके आइटम्स को एक जगह पे लगाने वाले हैं, तो वो हम सीखेंगे। तो ट्रैवर्सिंग इन अ डिक्शनरी वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो डिक्शनरी बनाना,
उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना, उसकी की वैल्यू देकर उसकी की लिखकर वैल्यू को निकालना, उसको म्यूटेबल है हमारी डिक्शनरी तो उसमें चेंजेस करना, और उसमें मेंबरशिप ऑपरेटर तक का यूज़, ये सारी चीज़ें हम अभी तक देख चुके हैं। एलिमेंट्स को ऐड करना, मॉडिफाई करना, ये सब हमने देख लिया है। अब मान लो अगर मुझे क्या करना है, ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद अगर मुझे फॉर लूप यूज़ करना है, जो भी मेरी डिक्शनरी है उसको मैं क्या कराना चाहती हूँ, एक पैटर्न में यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। जैसे मैं फॉर लूप यूज़ करती थी, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने नंबर्स के लिखा फॉर आई इन रेंज प्रिंट, जैसे जो भी हम लिखते थे कि नंबर 1 to 10 तक अगर मुझे प्रिंट करना होता तो मैं फॉर आई इन रेंज अपनी रेंज वैल्यू दे देती थी और प्रिंट होकर आ जाता था। मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर आई इन रेंज, मान लो कहाँ तक रेंज दी मैंने, रेंज दे दी मान लो मैंने 25 तक दे दी, है ना, और मैंने इसे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इसके बाद मैंने क्या लिखा कि प्रिंट कर दो, किसको, प्रिंट कर दो आई को, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद अगर मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया, अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम है, सेव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या चल रहा है, डिक्शनरी चल रहा है, तो डिक्शनरी यहाँ पे, एक मिनट, डिक्शनरी हम यहाँ पे डिक्ट यहाँ पे सेव कर लेते हैं। देखो तो 0 से लेकर आई के अंदर क्या आएगा, 0 से शुरू होगा 24 तक जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा आंसर जो है वो प्रिंट होकर यहाँ पे आया। तो ये तो था हमारा फॉर लूप का सिंपल यूज़। पर डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, ये तो नंबर्स थे, पर डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है, तो वो इस तरह से तो काम करेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्शनरी में किस तरह से यूज़ करना है तो वो हम देख लेते हैं। मान लो कि मेरे पास क्या है, फॉर की, हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर आई इन फलाना, फॉर आई इन ढिमकाना, कुछ भी आप लिख सकते हो। फॉर की इन डिक्ट 1, आप अपनी जो भी आपकी डिक्शनरी है वो लिख लो, फॉर आई इन एक मिनट डिक्ट 1, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि प्रिंट हो जाए, तो मैं प्रिंट करा लूँगी किसको, प्रिंट की, एक मिनट बस, प्रिंट अरेकेट नहीं की, प्रिंट की, और जो भी आपकी डिक्शनरी की जो की है वो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। की के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अपना कॉलन दूंगी। अब कॉलन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कॉमा से सेपरेट करते हैं और इसमें कोटेशन मार्क हम यहाँ पे लगा देते हैं। ये एज अ स्ट्रिंग हमारे लिए काम कर रहा है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरी डिक्शनरी 1 है उसकी जितनी भी कीज़ हैं वो मैं यहाँ पे सेव करा लूँगी। सो डिक्ट 1 की जो भी कीज़ मेरे पास हैं उन सभी को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। कीज़ नहीं है, की है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा और अपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। पर प्रिंट कराने से पहले हमारे पास हमारी डिक्शनरी भी तो होनी चाहिए। तो डिक्ट 1 में यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे अपनी डिक्शनरी बना ली जिसमें मैंने इस तरह से वैल्यू सेव कराई हैं, तो ऊपर वाले प्रोग्राम को मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, वरना वो भी प्रिंट होकर आ जाएगा। तो मेरी डिक्शनरी 1 की वैल्यूज़ हो गई। अब मैंने क्या करा, उसकी जितनी भी जो वैल्यूज़ थी वो सब मैंने क्या करा दी, जितने भी आइटम्स थे उन सबको मैंने की के अंदर प्रिंट करा लिया, सेव करा लिया, और उसके बाद उस की को प्रिंट करा लिया। तो अब क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं, मॉड्यूल यहाँ पे सेव हो जाएगा और प्रिंट होकर आ जाएगा। तो देखो सारे के सारे की वैल्यू पेयर यहाँ पे ईजिली सारे के सारे क्या होगा, एक लाइन में, जैसे हमारे नंबर्स प्रिंट होकर आते हैं उसी तरह से यहाँ पे ये सारे के सारे इस तरह से एक लाइन में प्रिंट होकर आ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो और अपने सारे की वैल्यूज जो पेयर हैं आपके जितने भी आइटम्स हैं उन सबको आप यहाँ पे लिख कर प्रेजेंट करवा सकते हो। तो हमने ट्रैवर्सिंग भी देख ली। ट्रैवर्सिंग के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास जो बिल्ट इन फंक्शन है हमारी डिक्शनरी के उनका हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम डिक्शनरी को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, या यूँ कहूँ कि हमारे डिक्शनरी के 1-2 प्रोग्राम्स जो हैं वो हम रन करके देखेंगे। तो बस 2 ही टॉपिक बचे हैं, उसके बाद ये वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को हम क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, अदरवाइज ये रन होकर आएगा। तो अब क्या करेंगे, हमारे जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका हम अपने इंटरेक्टिव मोड में यूज़ करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर गाइज मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी और मैंने आपको जो भी बिल्ट इन फंक्शंस थे वो सारे समझा दिए थे, बट रिकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ पे हमारे जो ट्रैवर्सिंग तक थी वहीं तक हुई। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे समझाना शुरू कर दूँगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ आपको जो बिल्ट इन फंक्शन का जो लेंथ फंक्शन था और जो डिक्शनरी क्रिएट करना था यही 2 फंक्शन समझाए थे। वो तो होपफुली मेरे को जल्दी पता चल गया, वरना मैं पूरी वीडियो बना देती और मुझे पता ही नहीं चलता और आपकी कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले जो हमारी डिक्शनरी 1 है उसको मैं रिटर्न करा लेती हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। मान लो अगर मैं लेंथ जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसका यूज़ कर रही हूँ, मुझे अगर एक डिक्शनरी की लेंथ काउंट करनी है तो वो मैं कैसे यूज़ करूँगी, उसके लिए मैं लिखूँगी len लेन और अपनी डिक्शनरी का नाम लिख दूँगी और रिटर्न करूँगी। तो हमारी डिक्शनरी में देखो 5 की वैल्यू पेयर है, तो इसलिए यहाँ पे उसकी लेंथ क्या हो गई, 5 रिटर्न होकर आई। अब इसी तरह जैसे मान लो मैं अगर किसी की भी, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है और मैं चाहती हूँ कि वो लिस्ट कन्वर्ट हो जाए हमारी एक डिक्शनरी में, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी क्रिएट करने का भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे
जो मेरी एक लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे रिटर्न कराई। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो लिस्ट है ना वो कन्वर्ट हो जाए मेरी एक डिक्शनरी फॉर्म में। मैं चाहती हूँ जो लिस्ट मैंने बनाई है मैं इसे लिस्ट की तरफ से नहीं देखना चाहती, मैं इसे की वैल्यू पेयर्स में देखना चाहती हूँ। एक मिनट, इस डिक्शनरी इस लिस्ट में एक गड़बड़ थी जो मैंने ठीक कर दी थी, तो इसे रहने देते हैं। यहीं पर एक काम करते हैं, दूसरी वाली को हम ले लेते हैं। इसे मान लो मैंने रिटर्न कराया। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लिस्ट है वो एक डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं अपनी डिक्शनरी का नाम दे दूंगी कि ये लिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, dict1 में कन्वर्ट हो जाए। और मैं किस फंक्शन का यूज़ करूँगी, DICT डिक्ट का यूज़ करूँगी। और चाहती हूँ कि कौन डिक्शनरी बन जाए, जो मेरी लिस्ट है उसका नाम क्या था, लिस्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट, कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लिस्ट है वो डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। रिटर्न करूँगी तो मैं चाहती हूँ कि dict1 जो है वो यहाँ पे जो है मैं चाहती हूँ प्रिंट होकर आ जाए। तो देखो मेरी डिक्शनरी जो मेरी लिस्ट थी, ये वाली लिस्ट, ये क्या हो गई, ये मेरी एक डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ऊपर वाली लिस्ट में ये गलती है कि मैंने स्ट्रिंग में यहाँ पे कोटेशन देने की बजाय अपने नंबर के बाद लास्ट में कोटेशन दिया, जिसकी वजह से एरर आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे अब मैंने क्या किया, देखो अपनी डिक्शनरी का नाम लिखा dict1 और मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी में। डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिक्ट बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये दो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस थे जिसका मैंने यूज़ करना आपको सिखाया। अब इसके बाद अगर मान लो मेरे पास जो डिक्शनरी मैंने बनाई है उसके मैं किसी आइटम को किसी भी की को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं जो है अगर डिलीट करना होगा अपनी डिक्शनरी को, कंप्लीट डिक्शनरी को अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं किसी की वैल्यू पेयर को डिलीट करना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। तो इस डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल का यूज़ करते हैं। मान लो मैंने लिखा डेल, अब मैं किसको डिलीट करना चाहती हूँ, जो भी मेरी डिक्शनरी है उसका नाम लिखेंगे डिक्शनरी1। अब इसमें से मैं किसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो मान लो मुझे जो मोहन नाम का जो मैंने डिक्शनरी में जो की वैल्यू डाली है उसको मैं डिलीट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोहन, एक मिनट, MOHAN। अब मैं इसको यहाँ पे से क्या करना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ। तो डेल dict1 और मोहन मैंने यहाँ पे लिख दिया। रिटर्न करेंगे तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो डिक्शनरी1 है उसको मैं प्रिंट करके देखना चाहूँगी। तो देखो इसमें से जो मोहन नाम की जो की वैल्यू पेयर थी वो यहाँ से डिलीट हो गई है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी की वैल्यू पेयर को डिलीट कर सकते हो, और अगर चाहो तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हो। जैसे अभी तो मैंने बताया कि डिक्शनरी1 में से मोहन को डिलीट कर दो, पर मैं चाहती हूँ कि पूरी की पूरी डिक्शनरी ही डिलीट हो जाए। तो मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ डेल और अपनी डिक्शनरी का नाम लिखूंगी और रिटर्न करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि क्या डिक्शनरी1 अभी भी प्रेजेंट है। तो देखो मुझे नेम एरर देखने को मिली कि आप जो डिक्शनरी1 ढूंढ रहे हो वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब जो मेरी डिक्शनरी है वो यहाँ से जो dict1 थी वो पूरी की पूरी डिलीट हो गई है। तो इस तरह से हमारे जो बिल्ट इन फंक्शन है वो काम करते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब जो हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं हमारी डिक्शनरी से रिलेटेड जिनको हम मैनिपुलेट करेंगे कि डिक्शनरी के मैनिपुलेशन किस तरह से होते हैं, वो लास्ट अपना टॉपिक जो है अपना कंप्लीट करते हैं। अब जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है हमारा डिक्शनरी का वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपका बुक का ही एग्जांपल है, तो मैं आपकी बुक वाली डिक्शनरी जो है वही मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे क्या करी, अपनी एक डिक्शनरी बना ली जिसमें मैंने क्या करा, की वैल्यू पेयर्स दिए। पहला क्या है 1, फिर दूसरा क्या है 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। इस तरह से मैंने क्या करा है, अपने ऑड नंबर जो भी थे वो मैंने यहाँ पे सारे के सारे सेव करा लिए। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्प्ले कराना चाहती हूँ। जैसे आपके बुक के एग्जांपल में दिया है कि हमें क्या करना है, एक बार कीज़ को डिस्प्ले करना है, फिर दूसरी बार में वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, फिर जो हमारे आइटम्स हैं उन सबको हमें डिस्प्ले करना है, फिर उसके बाद हमें लेंथ जो हमारी डिक्शनरी की है जो हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करके डिस्प्ले कर सकते हैं वो हमें डिस्प्ले करना है। फिर उसके बाद हमें अपना मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करना है जिसमें हमें चेक करना है कि क्या 7 प्रेजेंट है या नहीं, फिर दूसरा चेक करना है 2 प्रेजेंट है या नहीं। तो इस तरह से हमने फंक्शन को क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज़ करते रहना है। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, अपनी डिक्शनरी बना ली। अब मैं चाहती हूँ, वैसे सेम डिक्शनरी को मैं अपने इंटरेक्टिव मोड में भी बना सकती थी, तो कुछ भी करो। चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं सेम डिक्शनरी को क्या कर लेती हूँ, अपने इंटरेक्टिव मोड में भी लिख लेती हूँ। बस एक मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी डिक्शनरी यहाँ पे फॉर्म करी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कीज़ को डिस्प्ले करूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट डाल देती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, डिस्प्ले कर रही हूँ किसको, डिस्प्ले कर रही हूँ मैं कीज़ को। तो मेरा पहला काम क्या रहेगा, कीज़ को डिस्प्ले करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अपनी जो डिक्शनरी है उसका नाम लिखूँगी। अरे हमारी डिक्शनरी का नाम ऑड है ना कि ओड,
मैंने अपनी डिक्शनरी का नाम लिखा ऑड डॉट। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कीज़ को डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगी। इसके बाद पैरेंथेसिस लगा के से क्लोज कर देंगे। तो देखो हमारी जितनी भी कीज़ थी वो सारी यहाँ पे हमारी डिक्ट कीज़, हमारी जितनी भी सारी कीज़ थी डिक्शनरी की वो सारी कीज़ हमें देखने को मिली 1 3 5 7 9 वो सारी यहाँ पे हमें शो हुई। इसके बाद अगर मैं कीज़ ना लिख करके अगर मैं क्या करती यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेक करना चाहती, अगर मैंने लिखा वैल्यूज़, अरे वैल्यूज़ ये मैंने यहाँ पे लिखा, रिटर्न किया, तो देखो हमारी 1 3 5 7 9 जो हमारी स्ट्रिंग थी वो सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट होकर मिली। अब मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू ना लिख करके अगर मुझे जैसे हमें थर्ड पार्ट में बोला कि हमें आइटम यहाँ पे चेक करने हैं, तो आइटम मैंने चेक करे, एक मिनट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम, अच्छा आइटम्स लिखना था, छोटी सी मिस्टेक हो गई, बस यहाँ पे एस लगाना है, बाकी तो सब सही है। रिटर्न किया तो देखो सारे आइटम फॉर्म में हमें मिल गए, यानी कि जैसे मैंने एक लिस्ट में, जैसे हमने लिस्ट को हमने क्या किया था डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ये डिक्शनरी यहाँ पे एक लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ गई। तो इस तरह से अगर आपको डिक्शनरी को लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप आइटम का यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना है, डॉट आइटम आप लिखोगे तो वो कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगा। लेंथ फंक्शन हमने देखा ही तक किस तरह से वो यूज़ होता है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें ये करना पड़ेगा, लेन लिखना पड़ेगा और उसके बाद अपने डिक्शनरी का नाम, तो ऑड हमारी डिक्शनरी का नाम है वो हमने यहाँ पे लिखा। वह डिक्शनरी में 5 की वैल्यू पेयर है तो हमने यहाँ पे हमें 5 देखने को मिला। मेंबरशिप ऑपरेटर जैसा हमने देखा, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे 7 इन, हमें क्या चेक करना है कि क्या ऑड में 7 प्रेजेंट है, तो ट्रू, हाँ तो जो 7 है वो हमारा प्रेजेंट है। अब मान लो यहीं पर मैंने क्या किया होता, यहाँ पर मैंने लिखा होता कि क्या 2 प्रेजेंट है, 2 इन ऑड, तो फॉल्स यहाँ पे हमें देखने को मिला। अब हमारा जो लास्ट है वो क्या है, हमारा सॉरी लास्ट सेकंड जो है वो है हमारा रिट्रीव द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9, यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारा जो नंबर है, जैसे हमारी ये जो डिक्शनरी है इसमें ये जो नंबर है 9, इसके साथ में जो भी वैल्यू है हम वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं, की को नहीं। तो अगर मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, मैं की को रिटर्न नहीं करना चाहती, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑड यानी कि अपनी डिक्शनरी का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट गेट लिखेंगे और मैं क्या चाहती हूँ, जो मेरी वैल्यू है मैं चाहती हूँ, तो उसका की क्या है, की है मेरी 9, इसकी वैल्यू को मैं रिटर्न करना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा ऑड डॉट गेट 9, यानी कि जो मेरी की है इसकी वैल्यू को आप रिटर्न करो, तो यहाँ पे 9 लिख कर आया। जैसे मान लो कि मेरी यहाँ पे मैंने अपनी कुछ डिक्शनरीज बनाई थी, जैसे मान लो कहाँ गई, मैं ऊपर की कोई भी एक डिक्शनरी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब मान लो मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ, मैंने लिखा डी डॉट गेट, मैं किसको गेट करना चाहती हूँ, मान लो मैं गेट करना चाहती हूँ वर्षा को, तो मैंने लिखा वर्षा, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब जब मैंने रिटर्न किया तो देखो वर्षा के साथ जो की थी उसकी वैल्यू क्या आ गई, वो यहाँ पे रिटर्न हुई 54। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, जो आपके आइटम्स उसके अंदर हैं उनकी की देकर आप उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अब जो हमारा लास्ट है वो है हमें डिलीट करना है किसी भी एक नंबर को, जैसा इसमें क्वेश्चन में जो बोला है वो हमें 9 को डिलीट करना है, तो हम इसमें से 9 को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, डेल का यूज़ करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे डेल। अब इसके बाद हमारा जो डिक्शनरी का नाम है वो हम लिखेंगे डेल ऑड, हमने अपनी डिक्शनरी का नाम लिखा। इसके बाद मुझे ऑड में से क्या डिलीट करना है, मान लो अगर मुझे 9 डिलीट करना है तो 9 लिखूंगी, 7 डिलीट करना है तो 7 लिखूंगी, जो भी आपको डिलीट करना है वो आप लिख सकते हो। तो मैंने 9 लिखा, इसे क्लोज किया, रिटर्न किया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपनी जो मेरी डिक्शनरी है उसको मैं यहाँ पे लिखवाना चाहूँगी, तो देखो इसमें से 9 जो है वो डिलीट होकर आ गया। तो अब मेरी जो फाइनल डिक्शनरी है वो ये है, क्यों, क्योंकि लिस्ट डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल है, तो 9 अब इसमें से कम्प्लीटली जो है वो डिलीट हो गया। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रन करेगा। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा। टपल और डिक्शनरी इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे ऑपरेटर्स को यूज़ करना हो गया, एक्सेस करना। डिक्शनरी तो फिर भी थोड़ा सा अलग है, पर लिस्ट, टपल और जो स्ट्रिंग है उनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।